सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल का हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के इस वीडियो में हम आज अपना 2 जनवरी का ट्रेड रिकैप करेंगे और ये जो सेशंस है, हर दिन आपको हम अपना हर दिन आज हमारा जो थॉट प्रोसेस है ट्रेड लेने के पीछे का रीज़न, मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, ये हर दिन हम आपको जो भी हमारे प्रीमियम मेंबर्स है उसको हम अपना प्राइवेट वीडियो शेयर करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले कि हमारा जो ट्रेड लेने का क्राइटेरिया है डेली 4 आवर्स 15 मिनट पर देख करके कैसे ट्रेड लेना होता है, क्या देखना होता है, कब इन्वेस्टमेंट देखना है, कब एंट्री देखना है, कब कहाँ कौन सा एंट्री बनेगा, ये सारा चीज़ आपको हम हर रोज़ ट्राई करेंगे कि आपको सेशन ख़त्म होने से 5 या 10 मिनट का वीडियो एक्सप्लेन करके आपको हम दे दें हर डेली। अगर डेली हमसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो वीकली आपको 100% श्योर रहेगा कि वीकली आपको हर वीक का आपको हम बता देंगे कि ये पूरा वीक कैसा गया। और इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप ऐसे कंटिन्यू आप देखते रहिएगा ये सारा चीज़ों को, तो आपको पता चलेगा कि ट्रेड लेने के कैसे ट्रेड लिया जाता है एक्चुअल मार्केट में। वैसे तो हम आपको सारा चीज़ बता चुके हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, एंट्री कैसे लेना है, मल्टी टाइम फ्रेम कैसे करना है, एनालिसिस, ये सारा चीज़ हम आपको बता चुके हैं। डेली से 4 और 15 मिनट और एंट्री कैसे लेना है, ये सारा चीज़ हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। फिर भी जब आप एक्चुअल ट्रेड लेने जाइएगा तो आपको थोड़ा सा वहाँ पर हेजिटेशन होता है। देखिए, लॉस भी होता है मार्केट में और प्रॉफिट भी होता है, तो इस चीज़ से आपको बिल्कुल ही घबराना नहीं है, ठीक है। और जो हमारा लॉस होगा वो भी हम शेयर करेंगे, प्रॉफिट होगा वो भी हम शेयर करेंगे, ताकि आपको पता चले कि मार्केट में लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। ओवरऑल हमारा वीकली और मंथली प्रॉफिट में होना चाहिए, मैटर ये करता है, ठीक है। तो आज का हम आपको सबसे पहले यहाँ पर जो एनालिसिस हम शेयर किए थे उसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। हर दिन जो हम प्री सेशन एनालिसिस आप शेयर करेंगे उस पर हम अपना वीडियो बना करके शेयर करेंगे आपको प्राइवेट टेलीग्राम में, ताकि आप हर दिन उसको देखिए और आप लोग खुद भी अपना एनालिसिस शेयर कीजिए, कहीं पर आप शेयर कीजिए, या इसी तरह से आप ट्रेड रिकैप वीडियो बना सकते हैं और अपना खुद का यूट्यूब पर डाल करके उसको पब्लिक नहीं कीजिए, उसको अनलिस्टेड कर दीजिए ताकि सिर्फ आप ही देख सकें। इससे आपका क्या होगा ना कि आपको पता चलेगा मार्केट में कि क्या हमने क्या सोच कर ट्रेड लिया और इसके पीछे का रीज़न क्या था, लॉस हुआ तो उससे हमको क्या सीखने को मिला, ये सारा चीज़ आपको पता है। सिर्फ आपको 3 मंथ ये कर लेना है, ठीक है। 3 मंथ के बाद आकर खुद देखिएगा कि हमारा जो आपका जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ अब एक्सप्लेन करने से पहले एक बार हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ये आज ईयर का पहला ट्रेडिंग डे है, ठीक है, और यहाँ पर हमने अपना 6 आरा बुक किया था और एक ट्रेड हमने यहाँ पर आपको पहले ये सिग्नल के रूप में भी यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर दिया था, मैंने आज ही सिग्नल दिया था कि यहाँ से आप सेलिंग के लिए देखिए। वैसे हम सिग्नल प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन मैंने दे दिया था। 1 जनवरी का पहला ट्रेड था तो मैंने सोचा कि लोग ग्रुप मेंबर्स जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनका कुछ प्रॉफिट हो, लेकिन मैं सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता हूं। हम चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनिए, ठीक है। एग्जैक्ट वहां पर जाकर के मार्केट ने यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं मार्केट एग्जैक्ट उसको टैप किया और यहाँ से 1:3 RR का हमारा प्रॉफिट बुक हुआ था, ठीक है। तो अब चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं इसके पूरे जो प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस, क्यों हमने एंट्री लिया, वहाँ से क्यों लिया, सारा चीज़ आपको बताते हैं। सबसे पहले जो हमने एनालिसिस शेयर किया था उसको हम आपको बता देते हैं। डेली में जाइए, 4 आवर्स ओपन कर दें और 15 मिनट, ठीक है। इस सेशन से पहले हमने अपना सबसे पहले हम अपना डेली स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। डेली का हमारा क्या है, हम ये सारा आपको शेयर करके रखे हुए हैं। देखिए, डेली का स्विंग जो हमारा ये बुलियरिश है, इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और मार्केट ने इस इंटरनल स्विंग के ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप किया है और स्वीप करके यहाँ पर अगेन जो अपना इंटरनल स्ट्रक्चर है उधर इधर शिफ्ट किया है मार्केट, ठीक है। तो हमको डेली में एक पता चल गया है कि मार्केट जो है हमारा स्विंग और इंटरनल ये बियरिश की ओर टारगेट करने जा रहा है। जो ये वीक लो है डेली का उसको मार्केट टारगेट करेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया आफ्टर द स्वीपिंग ऑफ बाय साइड लिक्विडिटी प्राइस रिट्रेस टू टारगेट द वीक लो, ठीक है। मार्केट इसको रिट्रेस कर रहा है इसको टारगेट करने के लिए। तो ये डेली पर हमारा जो है ये क्लियर हो गया है।
अब सेम वहीं पर हम जाएंगे 4 आवर्स में। 4 आवर्स में क्या चल रहा है, 4 आवर्स में भी सेम जो डेली वाला स्ट्रक्चर था यहाँ पर, यहाँ से स्विफ्ट किया और इंटरनल स्ट्रक्चर जो है 4 आवर्स का डाउन साइड में शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ पर जो हम लिख कर देते हैं आपको 1 2 3 4, तो इसको आप सीक्वेंस में ही इसको रीड कीजिएगा एवरीडे जो हम आपको शेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 आवर्स स्विंग इंटरनल बोथ बियरीज है। यहाँ पर 4 आवर्स का जो स्ट्रक्चर है स्विंग और इंटरनल हमारा बियरीज है। यहाँ पर देखिए इंटरनल शिफ्ट हो गया और ये हमारा एक सप्लाई जोन बना हुआ था जहाँ से कि हम देखें कि यहाँ से शॉर्ट्स के लिए हम देख सकते हैं। तो हमें पता चल गया कि डेली भी हमारा बियरीज साइड में है और 4 आवर्स भी हमारा बियरीज साइड में है, ठीक है। और हमको ट्रेड कौन से टाइम फ्रेम पर लेना है, जो हमारा मीडियम टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट है। 15 मिनट में जाकर के देखिएगा तो ये चीज़ हम यहाँ पर शेयर किए थे कि यहाँ से हमको सेल देखना है। स्विंग बियरी से हमारा यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है। और इसको अगर कॉन्फ्लुएंस देखिएगा तो मार्केट में देखिए यहाँ से प्रीवियस यहाँ से स्विफ्ट मार्केट ने इधर से लिक्विडिटी लेकर के इधर हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। तो ये हमारा हाई प्रोबेबिलिटी जोन था 15 मिनट का, ठीक है। लेकिन अब आपको बताएंगे कि हुआ क्या था मार्केट में, जो कि हम यहीं से सेलिंग के लिए निकल गए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये हमने एक्चुअल ये हमारे नज़र में था कि यहाँ से हमको सेल देखना है, ठीक है। लेकिन ये अगर आप आपको बताएंगे जब चार्ट पर जाएंगे कि यहाँ पर देखिए ये 50% रिट्रेसमेंट नहीं किया है। जो एक सिग्निफिकेंट पुलबैक जो हम आपको बताए थे कि सिग्निफिकेंट पुलबैक होना चाहिए, वो सिग्निफिकेंट पुलबैक नहीं हुआ था। तो इसलिए इस जोन को हमने शेयर नहीं किया था। लेकिन ये हमारे नज़र में था कि मार्केट यहाँ से भी डाउन जा सकता है, ठीक है। ये देखिए एनालिसिस शेयर करने का रीज़न होता है ना कि आप मार्केट में जब सेशन स्टार्ट होगा तो आपको पता है कि हाँ मार्केट यहाँ पर जाएगा तभी हमको सेल करना है, अदरवाइज हमको स्टॉप रहना है। तो इससे आपको ओवर ट्रेडिंग से आप बच जाइएगा, रिवेंज ट्रेडिंग से बच जाइएगा, आपके पास एक क्लियर कट प्लान है, ठीक है। तो इसलिए ये एनालिसिस शेयर किया जाता है और आप भी इसको प्रैक्टिस कीजिए। हर रोज सेशन से पहले आप डेली पूरा 15 मिनट का स्ट्रक्चर और ये सारा चीज़ आप शेयर कीजिए। कहीं पर भी आप सेव कर लीजिए, आप अपना एक प्राइवेट टेलीग्राम अपना खुद का एक बना लीजिए और वहाँ पर हर रोज शेयर कीजिए, ठीक है। और ये सिर्फ आप 3 मंथ कीजिए, ठीक है। आपको देखिए पूरा जो आपका थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा ट्रेडिंग को लेकर के। और आप 1 सेकंड में देख करके बता दीजिएगा कि हाँ यहाँ से कब हमको सेल करना है, कब हमको बाई करना है, ठीक है। तो चलिए अब एक्सप्लेन कर देते हैं। और यहाँ पर और एक चीज़, जब भी आप 15 मिनट का स्ट्रक्चर आप मैप करें या सारा मैप ये मार्क करें, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पूछना है यहाँ पर कि हम कौन से फेजेज में मार्केट आज कौन से फेज में चल रहा है। मार्केट अगर सी फेज में चल रहा है तो सी फेज में हम बाई करेंगे और बी फेज में हम चल रहा है तो बी फेज में सेल करेंगे, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा ना, आपको ऑलरेडी हम फेजेज के बारे में बताए हैं, 4 फेजेज 5 फेजेज जो भी है। यहाँ पर आपको फेज ए बी सी डी A2 ये 5 फेज बताए हैं और एक रेंज बताए हैं जिसका ये फेज नहीं है, बाकी आपको 5 फेज बताए हैं A B C D A2। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड का जो फेज है वो जब आएगा तो हमको कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, अब चलते हैं चार्ट पर जहाँ से कि हमने अपना ट्रेड फाइंड आउट किया है। ये हमारा एक्चुअली लाइव, ठीक है। अभी हमने जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस था उसको समझ लिया। अब यहाँ पर हम चलेंगे, जो लाइव हमने ट्रेड लिया था उसको हम दिखाएंगे कि लाइव हमने ट्रेड क्यों लिया था। और एक चीज़ आप देखिएगा यहाँ पर जो हमने प्रॉफिट शेयर किया था, एक में 700 है और एक में 1800 है। तो इसका भी रीज़न हम आपको बताएंगे कि 700 क्यों है 1800 क्यों है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारा जो एक्चुअली हम कभी ये चीज़ शेयर नहीं करते हैं, बस मैंने ऐसे ही मतलब आज शेयर कर दिया। हैप्पी न्यू ईयर का चाहिए कहिए जी, कुछ भी कहिए। तो यहाँ पर देखिए एक 735 का है और एक 1832 का है। तो ये क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि कब हमें एग्रेसिव होना है, कब हमें एक्सलेटर दबाना है और कब हमें 1 नंबर लगाना है, कब हमें 4 नंबर लगाना है। ऑलरेडी हम भी आपको ये चीज़ बता चुके हैं, ठीक है। तो जब भी हमारा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप आता है तो हम अपना रिस्क जो है 1% या 1.5% कर देते हैं। और जब हमें लगता है कि नहीं मार्केट विन करेगा पर ये सेटअप हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो उस जगह पर हम अपना जो पोजीशन साइज है उसको हम छोटा रखते हैं, ठीक है। इसीलिए ये डिफरेंस है।
बाकी और ज़्यादा इसमें कोई ये नहीं है। अब चलिए यहाँ पर जो ट्रेड लिए थे उसको हम बता देते हैं कि वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जोन हमने शेयर किया था कि यहाँ से हमें सेल के लिए देखना है, बट मैंने आपको यहाँ पर बाय टू सेल कैंडल आपको यहाँ पर एक दिखा रहे हैं जो कि आपको एक पीओआई का काम करता है। ये वाला, ये कंप्लीट जो बाय टू सेल कैंडल है ये हमारे नज़र में था यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए क्या हुआ, मार्केट ने इसको टैप किया एशियन सेशन में टैप किया और डाउन साइड में आया, पुल बैक दिया। अब देखिए जब हमको ट्रेड लेना है कब, जब हमको ट्रेड लेना है जब हमारा लंदन सेशन स्टार्ट हो। देखिए यहाँ पर 2 बजा तो यहाँ से लंदन सेशन स्टार्ट हुआ, तो हम वेट कर रहे थे कि एटलीस्ट एक लिक्विडिटी स्वीप हो। और सेम चीज़ आप यहाँ पर एक चीज़ और दिखा दे रहे हैं, GBP/USD में क्या हुआ था। GBP/USD में हम नज़र बनाए हुए थे, बट यहाँ पर देखिए ये वाला जो पॉइंट था, इस जोन से मार्केट ने ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने इसको टच किया और इधर यहाँ पर लंदन सेशन स्टार्ट हुआ। तो हम एटलीस्ट सोच रहे थे कि एक लिक्विडिटी स्वीप हो। लिक्विडिटी स्वीप हो जाने से होता क्या है ना कि आपका जो ट्रेड का विन रेट है उसके विनिंग का चांस और आपके डायरेक्शन में जाने का चांस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये मार्केट ने किसी तरह का कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया, भले ही ये डाउन साइड गया वो अलग बात है, लेकिन ये हमारा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये किसी तरह का कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया है। और यही चीज़ आप यूरो यूएसडी में देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने यहाँ पर एशियन सेशन के हाई को लिक्विडिटी को स्वीप किया, ठीक है। तो जैसे ही स्वीप किया तो सबसे पहले हम अपना पता करेंगे कि हम फेज बी में हैं, और फेज बी हमारा उतना हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, इसलिए हमें वेट करना होता है कि फेज बी में एटलीस्ट 5 मिनट का या 3 मिनट का स्ट्रक्चर एटलीस्ट शिफ्ट हो, उसके बाद ही हम इंटर करेंगे मार्केट में, ठीक है। डायरेक्ट इंटर नहीं करना है फेज बी में, जो कि हम आपको बताए थे सेशन में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पर स्ट्रक्चर यहाँ पर शिफ्ट किया, जो फ्रैक्टल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर शिफ्ट किया, ठीक है। फ्रैक्टल स्ट्रक्चर शिफ्ट किया तो हम अपना जो एंट्री लिए थे वो हमारा ओटी एंट्री लिए थे। ओटी एंट्री क्यों लिए थे वो आपको हम बता दे रहे हैं। ओटी एंट्री क्यों लिए थे, यहाँ पर जो 6-2 वाला एंट्री था, जो कि आपको एंट्री मॉडल 6 में आपको बताए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया और इधर से लिक्विडिटी भी स्वीप किया एशियन सेशन के हाई को, और स्ट्रक्चर इधर शिफ्ट हुआ, ठीक है। और जब ओटी एंट्री लिया तो ये हमारा क्या है, कंफर्मेशन एंट्री है, और हम फेज बी में हैं। फेज के बारे में अभी नहीं बता रहे हैं, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं सेशन में, लाइव सेशन में। और उसके बारे में अगर और नहीं समझ में आ रहा होगा तो बोलिएगा, हम उसमें डिटेल वीडियो, लॉन्ग वीडियो बना करके आपको भेज देंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमारा पहला एंट्री यहाँ पर हो गया था 6-2 पर, ठीक है, ये हमारा पहला एंट्री हो गया था। ये चीज़ हमने मार्केट में टेलीग्राम में शेयर नहीं किया था। 1:3 हमारा टारगेट था, ठीक है। यह हमारा 1:3 का टारगेट था। ये हमारा क्या है, सी एंट्री है, कंफर्मेशन एंट्री, ठीक है। अब सेकेंड टाइम क्या हुआ, हमारा टारगेट हिट हो गया। टारगेट हिट होने के बाद हमने फिर से 15 मिनट, आपको एंट्री वाले टाइम फ्रेम में हमेशा नहीं रुकना है और देखना है, क्योंकि एंट्री बहुत बनेगा, तो इसलिए आपको हमेशा 80-90% अपना टाइम जो है अपना स्पेंड कीजिएगा 15 मिनट मीडियम टाइम फ्रेम में, जो कि ऑलरेडी हम आपको बताए हैं बहुत बार, ठीक है। जब हमारा 15 मिनट का स्ट्रक्चर बताएगा कि हाँ आप एंट्री लेने वाले हैं, तो वहाँ पर आप जा करके फिर से एंट्री टाइम फ्रेम में जाइएगा। अगेन यहाँ पर देखिए क्या हुआ, अगेन यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल क्लीन सा इधर लिक्विडिटी स्वीप किया, और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो था अगेन हमको एंट्री सिग्नल यहाँ पर दे रहा है, जो कि हमारा डीसी एंट्री है, डबल कन्फर्मेशन एंट्री, जो आपको बता चुके हैं हम, ठीक है। और ये हमारा सी एंट्री था और ये हमारा डबल कन्फर्मेशन एंट्री। तो डबल कन्फर्मेशन एंट्री हम कैसे लें, यहाँ पर 5 मिनट में जा करके देखें तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर भी था, लेकिन 3 मिनट में जाकर आप देखिएगा तो देखिए यहाँ पर क्लीन सा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर बना हुआ है, ये यहाँ पर,
इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए एग्जैक्ट हमने यहीं पर ये सेटअप हमने दिया था कि यहाँ से आप सेल के लिए देख सकते हैं, और ये एंट्री लेने से पहले ही हमने ये शेयर किया हुआ था। ठीक है, यहाँ से, और एग्जैक्टली आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ये देखिए बिफोर हमने शेयर किया हुआ था, अभी मार्केट यहाँ पर रीच नहीं हुआ है, और यहाँ से हमने बोला था कि यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर क्या हुआ, अगेन मार्केट यहाँ पर गया, टैप किया, और ये आपका यहाँ पर एंट्री हमारा पेंडिंग ऑर्डर रेस्टिंग कर रहा था, और स्टॉप लॉस हमने सेफ साइड दिया था यहाँ पर। एक्चुअली आप स्टॉप लॉस यहाँ पर भी रख सकते थे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बड़ा मिल जाता, लेकिन अननेसेसरी लॉस लेने का कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा पोजीशन साइज और रिस्क रिवॉर्ड के लिए बिल्कुल सेफ साइड कीजिए। 1:3 बिल्कुल यहाँ पर आपका हिट हुआ। ठीक है, तो ये हमारा जो ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक था, ये सारा हमने आपको बता दिया, और इसी तरह से हम हर रोज़ ट्राई करेंगे, हमारा लॉस हो प्रॉफिट हो कुछ भी हो, हम आपको बताएंगे कि पीछे का जो थॉट प्रोसेस है वो क्या होता है जब भी आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने का होता है। ठीक है, तो कल मिलते हैं, देखते हैं कल क्या होता है। ठीक है, और ये आपका जो वीडियो है ये फर्स्ट वीडियो है, तो इसको हम पब्लिक कर दे रहे हैं, बशर्ते इसको हम प्राइवेट ग्रुप में भी डाल देंगे। आपको इन फ्यूचर अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो आप ये सारा चीज़ देख करके समझ जाइए कि कैसे ट्रेड लेना होता है, क्या चीज़ इसके पीछे का रीज़न होता है, कब हमें ट्रेड में एंटर। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और बताना भूल गए थे, ये देखिए आपका फेज बी में था, और जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर आपका शिफ्ट हुआ तो ये फेज ए में आ गया, यानी कि हमारा आपको बताया है फेज ए हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी का ट्रेड होता है। तो इस समय पर आप अपना जो रिस्क है 1, 1.5 या 2 कर सकते हैं। 2 हम अभी नहीं बोलेंगे आपसे, क्योंकि अभी आप बिगिनर्स हैं, और धीरे धीरे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा वैसे आप अपना बढ़ा सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये फेज ए का ट्रेड है तो आपको 100% विन ही करेगा, ये लॉस में भी रिटर्न हो सकता है। ठीक है, इसलिए अपना रिस्क हमेशा मैंने इसलिए मैंने बोला भी था कि अपना जो रिस्क है वो प्रॉपर मैनेज करें। वैसे आप 1:3 करना चाहते हैं या इसका वीक टारगेट करना चाहते हैं, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रीजन था और ट्रेड रिकैप था आज का। और ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।